नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहन और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। बहन और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की और क्या स्थिति है पेयजल की। ये बुनियादी सुविधाएं होती हैं, ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। याद करिए, आज से एक दशक पहले तक लोग याद करते थे, सुविधा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आने की बात करते थे, सुविधाओं के लिए दिल्ली आते थे। अच्छी सड़क देखनी हो, मॉडल देखना हो, मेट्रो का मॉडल जो सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था, उसे देखने के लिए पूरा देश दिल्ली आता था। सड़कों की बात होती थी, दिल्ली आता था। स्वच्छता की बात होती थी, दिल्ली आता था। कोई नया कार्य होता था, उसको देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज क्या स्थिति है, क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बह रहा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है,
प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना, जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती, दिल्ली बदल गई होती। लेकिन बहन और भाइयों, दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है, दिल्ली को अव्यवस्था का एक अड्डा बना दिया है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए अब मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर भी ओखला औद्योगिक क्षेत्र है और पिछले 10 वर्ष में उद्योग ना के बराबर लगे हैं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में न्यू ओखला के रूप में नोएडा की तस्वीर भी आप सबके सामने है। आज आप जाइए दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। दिल्ली की सड़कों को और गाजियाबाद की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ इनका व्यवहार क्या है। बहनों और भाइयों, एक सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली की जनता को तो इन्होंने जन सुविधाओं से वंचित रखा ही, साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी इन्होंने उन अपने शरारत भरी कृत्यों से किया है। आपने देखा होगा 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार का लाभ प्राप्त कर रहा है, एक साथ एक स्वर में सभी सरकारें मिल करके विकास को ध्यान में रख करके, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख करके, अन्नदाता किसानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, बहन और बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके, व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अपना कार्य कर रही है। ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी
भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। आपने कर ली है। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर दिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। चंदौलिया जी को आपने यहां से अपना सांसद चुन करके भेजा है, देश की संसद में भेजा है। तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।